हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। जैसे कि आज मैंने आप सभी को बताया था, आप सभी से मैंने एक राय ली थी कि मैंने सोचा सडनली कि कुछ ऐसे हैं जिनको हेल्प नहीं हो पाती है, जो मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं या किसी की क्लासेस जॉइन नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको भी वो प्यास है, वो तड़प है यूनिवर्स को जानने की, खुद को अलाइन करने की। तो मैंने सोचा तो क्यों ना मैं उनके लिए छोटा सा एक कदम उठाऊं। अगर आप सब मुझे कोऑपरेट करो या आप सब मुझे सपोर्ट करो तो मैं आपकी जो फीलिंग है, जो आपकी तड़प है, जो आपकी प्यास है, उसे मैं एक हवा दे सकती हूँ, उसे मैं एक रास्ता दे सकती हूँ, जिससे कि आप अपने परमात्मा से मिल सको, आप अपने यूनिवर्स से मिल सको, आप अपने क्रिएटर से मिल सको। लेकिन उसके लिए करना क्या है, वो ये है कि आपको आपके ज़िंदगी के 7 दिन मुझे देने होंगे। माना मुझे आपको मेरा ये बोलना शायद थोड़ा अजीब लगे कि हम क्यों अपने 7 दिन आपको दें। तो मैं ऐसे कोई 7 दिन नहीं मांग रही हूँ कि आप पूरे दिन मेरे से बात करें या पूरे दिन मेरे साथ रहें या पूरे दिन मैं आपको कुछ मतलब अपने आप से इन्वॉल्व रखूं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अब तक आप जो कर रहे थे, जो आपने किया, जिस तरीके से किया मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी किया, जैसे भी किया, जो भी था वो आप जानते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप सिर्फ मुझे 7 दिन दें और 7 दिन सिर्फ वो करें जो मैं आपसे बोलने वाली हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो परमात्मा की पहली झलक या पहला वो अश्क या वो टच जिसे हम कहते हैं यूनिवर्स का, वो आपको फ़ील हो जाएगा, वो आपको दिखाई पड़ेगा, वो आपको समझ आ जाएगा। अब जैसे कि मान लो आपको बोल दिया जाए कि कहीं से जाने का रास्ता इस तरफ होके जाता है, तो आपको पता चल गया कि इसका जो मंजिल है, जो हम जाना चाहते हैं, उसका रास्ता इस तरफ से है। तो भले ही देर सवेर आप उस मंजिल तक पहुंच जाओगे, लेकिन एटलीस्ट आपको भटकने के बजाय आपको वो एक रास्ता मिल गया जिस पे आप स्टेप बाय स्टेप अपने छोटे छोटे कदमों से उस मंजिल तक पहुंच पाओ। ऐसे ही मैं आपके लिए 7 डेज़ के लिए, हर एक दिन के लिए छोटी छोटी चीज़ें लेके आई हूँ। लेकिन शर्त कहूँ या मैं कहूँ रिक्वेस्ट कहूँ या मैं कहूँ कि आप मुझे फॉलो करें 7 दिन तक वो सारी चीज़ें जो मैं आपको बोलने वाली हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ फॉलो करना है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ मैंने इसीलिए आपसे 7 दिन मांगे हैं कि हर दिन आपको मैं एक छोटी टिप्स मैं देने वाली हूँ। आई नो कि आपको उसे करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं होगा कि थोड़ा सा ये होगा कि आप उसे करते टाइम भूल जाओगे। जब आप करोगे तब आपको याद रहेगा, उसके बाद अगर आप कोई काम में लग गए तो शायद आप भूल जाओ और फिर आपको लगे कि यार मेरा ये टाइम ख़राब हो गया या मैं इस चीज़ से आउट हो गया। तो इस चीज़ की आपको कोई फ़िक्र नहीं करनी है। जब भी याद आए तुरंत उस चीज़ को पकड़ लेना है, तुरंत वापस उसी रास्ते पे आ जाना है जिससे हमने शुरुआत की है। अगर आप भूल जाते हैं कोई फ़िक्र नहीं है, कुछ भी फ़िक्र करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ वो चीज़ ध्यान में रखनी है और उसे बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को याद दिलाना है। अब सबकॉन्शियस माइंड को क्यों याद दिलाना है? क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारे बुद्धि के तल पे या हमारे माइंड के तल पे 9 तल होते हैं या 9 डायमेंशन कह लो या 9 तरह के एक दरवाजे हैं। जो मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल की तरह समझाती हूँ। मान लो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए हमें 9 दरवाज़ों को पार करना होगा और उनमें से जो फर्स्ट जो दरवाज़ा होता है वो हमारा माइंड ही होता है, वो हमारी बुद्धि होती है। लेकिन बुद्धि इतना जानती है कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ जानते नहीं हैं, आप सब कुछ जानते हैं। अगर आप कोई चीज़ देखते हैं तो तुरंत देखकर आपके मन में ये ख्याल होने लगता है कि कितनी गलत बात है, ऐसा लोग करते हैं।
झूठ बोलना गलत बात है, गुस्सा करना गलत बात है, किसी से जेलसी करना गलत बात है, और किसी की हेल्प करना अच्छी बात है, किसी को खाना खिलाने से पुण्य मिलता है, ये अच्छी बात है, किसी को सहारा देने से किसी की लाइफ में खुशी आती है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन ये सिर्फ हम जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड का जो मुख्य केंद्र है या सेंटर पॉइंट है, वहाँ तक ये बात नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि वहाँ आपके जो पहले से जो बंद दरवाजे हैं उन्हें आप नहीं खोल पाते हैं, क्योंकि जो पहला आपका बुद्धि का जो पहरेदार समझ लो उसे, जो माइंड है, वो आपको इतना बता देता है कि ये सही है ये गलत है, आप उस बात को वही ख़त्म कर देते हैं, उस पर क्वेश्चन नहीं लगाते हैं कि क्यों सही है और क्यों गलत है, क्या सही है क्या गलत है। यानी कि हम उस चीज़ की गहराई तक नहीं उतरते हैं और हम शुरुआती दरवाजे पर ही उसको लौटा देते हैं। अगर यूनिवर्स हमें कोई ऐसी बात कहूँ या कोई ऐसा ट्रिक या ऐसी ज्ञान हमें आगे से देता है, ये नेचर हमें समझाने की कोशिश करती है, अगर आप थोड़ा सा अविकन होके देखें नेचर को अपने चारों तरफ, तो प्रकृति की हर एक एक बूंद, हर एक एक कण आपको समझाने के लिए होता है, आपको टीच कर रहा होता है, आपको ज्ञान दे रहा होता है। लेकिन वही है कि हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम ये भी जानते हैं, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि नेचर ही हमारा गुरु है। लेकिन जानते सभी हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ कोई नहीं जानता, इस बात को सभी जानते हैं कि नेचर ही हमारा गुरु है। जो प्रथम जो हम बोलते हैं कि हमारे घर में कि जो बच्चे की जो माता पिता होते हैं वो फर्स्ट गुरु होते हैं उसके, ऐसे ही हमारा जो गुरु है, हमारा जो ज्ञान है, वो ये नेचर है। लेकिन इस नेचर में हम अपने ही थॉट में या अपने ही उलझनों में इस तरह उलझे होते हैं कि जो नेचर हमें समझा रही होती है वो समझते नहीं हैं। और जो भी अगर थोड़ा सा भी हमें अगर ऐसा कोई टेढ़ा या उलझा हुआ क्वेश्चन मिल जाता है तो उसमें हम उलझ जाते हैं और फिर हम उसे छोड़ देते हैं, चलो छोड़ो मुझे समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं इसका क्या मीनिंग है, और उसके डीप में जाने के बजाय हम उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। और इस वजह से हम हमारी जो लाइफ का जो स्टार्टिंग होती है वो भटकना स्टार्ट हो जाती है कि हमने एक चीज़ को छोड़ा, दूसरे को अपनाया, दूसरे को छोड़ा, तीसरे को अपनाया, तीसरे को छोड़ा, चौथे को अपनाया, और इस तरह से अपनाते और छोड़ते हुए हमारा टाइम ऑफ पीरियड निकल जाता है। लेकिन जो झलक हम पाने के लिए तरसते हैं, जो अलाइनमेंट हम यूनिवर्स के साथ चाहते हैं, वो हमें नहीं मिल पाता। यदा कभी अगर मिल भी जाता है तो उससे भी हम वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में फिर एक और ख्वाहिश जनरेट हो जाती है कि जो अभी हमने फील किया उसे और करना है, यानी करने की फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है। अगर आपके करने से कुछ होता तो कुछ नहीं होता, अब तक आप कर चुके होते। ये भी बात आपको समझने की बात है, क्योंकि आप जानते हो जैसे कि अवेकनिंग लगती है या कोई आंसर्स आपको मिलना होता है तो सडनली एक तरह से टिंग हो जाता है आपके माइंड में, और आप उसके बारे में सोच भी नहीं रहे होते हैं और तुरंत वो आपके माइंड में वो फ्रिक्वेंसी क्रिएट हो जाती है और आपको वो आंसर्स मिल जाते हैं। तो आपने किया तब नहीं, आपने नहीं किया तब भी हुआ। तो यानी कि आपको करना क्या है, हम बेसिक सी चीज़ों का क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने अंदर के जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसका जो सेंटर पॉइंट है, वहाँ तक हमें अपनी रियलिटी पहुँचानी होती है। क्योंकि हमने काम तो किया, हमने इनर वर्क किया, सब कुछ किया, लेकिन हमने अपनी उस फ्रिक्वेंसी को, अपने उस ज्ञान को कहो या अपनी उस चेतना को या उस सोल को हमने अपने 20 सेंटर पॉइंट तक नहीं पहुंचाया, या फिर हम खुद अपनी चेतना के सेंटर पॉइंट तक नहीं पहुँचे हैं, और इसकी वजह से हमारी जो चीज़ें हैं वो काम नहीं करती हैं और ना ही हमें समझ में आता है। कुछ टाइम मेडिटेशन करने के बाद हमारा मन ऊबने लगता है। वो क्यों? क्योंकि हम ऊपरी ऊपरी सब कुछ कर रहे होते हैं लेकिन हम डीप नहीं पहुंच पाते, या फिर हम अपने सेंटर पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते। तो उसी को लेकर मैं आज आई हूँ। तो मैं स्टार्टिंग आज जो मैं आपसे करने वाली हूँ, मैं बेसिक सी छोटी से छोटी, यानी कि बोलते ना कि जब हम स्कूल जाते हैं
तो ABCD से स्टार्ट करते हैं, तो वही मैं आज आप सबके साथ A और B और C से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम A से करेंगे। तो A से करने के लिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उसके लिए पहले आपको मुझे प्रॉमिस करो। देखो, प्रॉमिस भले ही तुम तोड़ सकते हो, क्योंकि मैं आपको देखने के लिए नहीं बैठी, लेकिन इतना याद रहे कि भले ही मैं ना देखने को बैठी हूँ, लेकिन आपका यूनिवर्स या मेरा यूनिवर्स, हम सबका यूनिवर्स आपको ज़रूर देख रहा है। तो अगर आपने एक पहला कदम उठाया है, तो उसे प्योर दिल के साथ, एक प्यास के साथ, एक खिंचाव के साथ, एक वो भूख जो होती है, जब हमें भूख लगती है तो हमें बहुत मन करता है कुछ ऐसा बनाने के खाने का, तो उसके लिए हम मेहनत करते हैं, तब जाके हम उसे खाते हैं। उसके लिए हमें पैसों का अरेंजमेंट करना होता है, कुछ काम करना होता है, कुछ मेहनत करनी होती है, जब जाके हमें वो पैसे मिलते हैं। उन पैसों से हमें कुछ ख़रीदना होता है, ख़रीद के लाकर कर भी हमें बनाना पड़ता है, और बनाने के बाद भी फिर हम उसे खाते हैं। तो देखो कितना मेहनत किया, तब जाके हमें वो खाने को मिला। तो अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लें, वो मेहनत नहीं है, आपको इसका फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। बस इतना है कि मैं आपको अवेयर करूँगी। देखो, सांसें आप डेली लेते हो, सांसें आप रिलीज़ डेली करते हो, ध्यान आप खुद से करते हो, लेकिन मैं उन सारी चीज़ों में एक छोटी सी चीज़ ऐड कर रही हूँ, जिसमें आपको ना तो याद रखने की कोशिश हो, ध्यान करने की ज़रूरत पड़े, ना ही कुछ और उसमें शामिल करने की ज़रूरत करे। अब आप एक बात यहाँ भी ये भी समझ लें कि जब हमसे कुछ करने के लिए बोला जाता है, तो डेफिनेटली हम उस काम को नहीं कर पाते, हमको वो अफवर्ड सा लगता है, क्योंकि हमारा माइंड और बॉडी, और इस स्पिरिट को तो छोड़ो, माइंड जो बॉडी है उसे डेली जो करने की आदत है वो उसी में सेट हो जाती है। जैसे कि डेली का हमारा खाना पीना, सोना, बैठना, उठना। आपने अगर देखा हो कि आपको डेली 10 बजे सोने की आदत है, तो आप कितना भी कोशिश कर लो, आप दिन में कितना भी सो लो, लेकिन आपको जो आदत पड़ी हुई है, आप दिन रात को 10 बजे आपको नींद आ ही जाएगी, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को एक आदत दे दी, आपने अपने माइंड को आदत दे दिया, और वो आदत इस तरह से बन जाती है कि वो नहीं छूटती है। तो इसी तरह से हमारा जो माइंड बॉडी है वो आदतों में फंसा हुआ है। लेकिन जिन आदतों के बीच में आपकी चीज़ें चल रही हैं, उस परमात्मा की भी चीज़ें चल रही हैं, उन्हीं चीज़ों पे थोड़ा सा हमें फोकस करना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जोड़ना है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको आज से करना क्या है। आज का ये फर्स्ट भाग रहेगा, ठीक है। सेकंड भाग आएगा, यानी 7 डेज़ तक मैं 7 भाग लेके आऊँगी, और छोटी छोटी चीज़ों से ही मैं आपको उस ब्राट एनर्जी का, उस परमात्मा का आपको साक्षात्कार कराना चाहूँगी, या उसकी पहली झलक आपको दिलाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वो पहली झलक मिल जाती है तो रास्ता आपको मिल जाएगा, और फिर तो आप अपने आप ही उस रास्ते पे निकल पड़ोगे। मेरी तो क्या, किसी की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज से आपको करना क्या है, आप देखो, ब्रीदिंग डेली करते हो, आपके करने ना करने से कुछ नहीं होता, वो होती ही है। आपका ध्यान नहीं होता तो भी आपकी सांसें चल रही होती हैं, आपका ध्यान होता है तो भी सांसें चल रही होती हैं, क्योंकि वो डेली का काम है, आपकी वो ज़रूरत है, वो आपकी नीड है, या फिर कहूँ कि वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इस दुनिया में रहने के लिए ब्रीदिंग का होना। तो जो ब्रीदिंग आपकी डेली हो ही रही है, अगर थोड़ा सा हम उस पर फोकस करना क्रिएट करें, तो हमें शायद कुछ मिल जाए, ठीक है। लेकिन फोकस कैसे करना है, जब भी आप सांस लें या जब भी ब्रीदिंग करें, तो अपनी ब्रीदिंग को नाभि से 2 इंच नीचे तक आपकी ब्रीदिंग जाती है। अगर आपने फील किया हो अच्छे से, जब आप सांस लेते हैं तो आपकी जो सांसें हैं, जो आपकी ऊर्जा है, जो आपकी एनर्जी है, वो आपकी नाभि से 2 इंच नीचे तक जाती है, और वापस वहीं से फिर बाहर रिलीज़ होती है, और वापस फिर आती है और फिर जाती है। तो आपको आज से करना क्या है कि इसी चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो आपकी एनर्जी, जो ऊर्जा आपकी नाभि तक जा रही है, उस नाभि पे आपको फोकस करना है। अब तक आपने सुना कि थर्ड आई पे फोकस करना है, क्राउन पे करना है, या हार्ट पे करना है, अब तक आपने ये सुना। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ, आपको अपने नाभि पे फोकस करना है, प्रॉपर फोकस करना है। भूल जाते हो कोई बात नहीं, सोने जाते हो, जितना भी आप जाग रहे हो, जब तक जाग पाते हो तब तक अपना पूरा ध्यान नाभि पे रखना है, अपनी सांसों पे रखना है। सांसें आ रही हैं और आपकी नाभि तक पहुंच रही है, आपकी जो
ऊर्जा है, जो आपकी एनर्जी है, वो आपकी नाभि तक पहुंच रही है, क्योंकि नाभि ही हमारी वो पार्ट है बॉडी का जहाँ पर हमारी एनर्जी का एक विशाल स्रोत या एक विशाल भंडार हमारे पाया जाता है। अगर हम उस पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं तो वो एनर्जी जिस तरह से हमारी बॉडी में फैल रही है या जिस तरह से हमारे अंदर छुपी हुई है वो हम जान लेते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना ही करना है। आप जब भी सो रहे हैं या बैठे हैं, जागे हैं, जब भी आपको ध्यान आए तुरंत अपना ध्यान अपना नाभि पे लेके आना है और नाभि को अच्छे से फील करना है। उससे पहले करना क्या है, आपको डेली का एक काम बता रही हूँ। सुबह जागने से, जब आप जागते हो तब, और सोते हो उसके बाद, सोने से पहले दोनों हाथों को अपना रब करें। हो सके तो 5 या 10 मिनट के लिए मेडिटेशन का आसन लगा सकते हैं। अगर पॉसिबल नहीं होता है कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए अपने दोनों हाथों को रफ़ करें। रफ़ करने के बाद इन्हीं हाथों से अपने पूरे फेस को फील करें। फेस पर मतलब मसाज करें, अपनी बॉडी पे मसाज करें, अपने पैरों के तलवों पे मसाज करें, पूरी बॉडी पर मसाज करना है अपने उन्हीं हाथों से। और उस मसाज के साथ आपको सो जाना है और उसी मसाज के साथ आपको जागना है। जैसे कि आप सभी कहते हैं कि सोकर जागते हैं अच्छा फील नहीं होता, बिल्कुल हैवीनेस फील होता है। आपको कभी फील नहीं होगा। जब आप सो के जागोगे तब आप ये एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज ही समझ लो, ठीक है। जैसे अपने हाथों को रफ़ किया, पूरी बॉडी को मसाज किया हल्के हाथों से, और मसाज के साथ साथ अपने आप को फील करना है, क्योंकि आपका परमात्मा आपके भीतर बैठा है। तो फील करो जो सोल आपके भीतर है वो क्या है। और आज से आपको एक ही क्वेश्चन डेली रटना है, जब भी याद आए, जब भी आप अकेले बैठो, हु एम आई, मैं कौन हूँ। जो दुनिया ने बताया वो नहीं, जो आप हो, जो आप अपने आप से जानो वो कौन है, ठीक है। ये सब भूल जाना कुछ पल के लिए कि ट्विन फ्लेम या स्टार सीड या कुछ और, सब कुछ भूल जाना। सिर्फ इतना याद रखना कि मैं कौन हूँ, मुझे जानना है मैं कौन हूँ। बस इतनी चीज़ों का आपको मुझे ध्यान आपको सपोर्ट करना है। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं यकीनन आपको ये दावा कर सकती हूँ कि 7 दिन में आपको वो जो आपको मिलेगा, जो अब तक शायद आपको महीनों से सालों से नहीं मिला होगा, वो 7 दिनों में आपको मिल सकता है। तो इसके लिए बस इतना है कि अपने आप को बैलेंस तो आप कर ही लोगे, आप जानते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा मैंने आपको छोटा सा ट्रिक बताया है, इस ट्रिक पर फोकस करना है। दूसरी बात आप कहोगे कि मन के लिए कहते हो कि मन नहीं लगता या मन हमें इधर उधर भटकता है। तो जो भी आपके मन में आ रहा है उसे सिर्फ देखना है, उसके साथ में कोऑपरेट नहीं करना, उसको अपनी एनर्जी नहीं देनी है, सिर्फ उसे देखना है और देखकर ही छोड़ देना है। यानी कि जितना आप देखने की कोशिश स्टार्ट कर दोगे उस चीज़ को, वो धीरे धीरे वो मन की जो चीज़ें हैं, जो आपको परेशान करता है, वो धीरे धीरे एक टाइम पर खुद ही बंद हो जाएंगी। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना है कि आपको अपना पूरा फोकस या अपना जागृति में या फिर अविकन होकर या अवेयरनेस में आकर आपको नाभि पर फोकस क्रिएट करना है। और साथ में अपना मसाज मॉर्निंग में जागकर और नाइट में सोने से पहले। तो ये है आज आपके लिए। आई होप आप समझ पाए हों। अगर नहीं समझ में आया है, एक बार फिर से इस वीडियो को रिपीट करके सुने, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और एक बात मैं बता दूं, अभी जो मुझसे पूछेंगे सारे क्वेश्चन करेंगे कि कोई नियम कानून, कुछ नियम कानून नहीं है। आप कभी भी किसी भी टाइम, एनी टाइम, कभी भी कहीं भी शुरू कर सकते हैं। अब आप बोलोगे पीरियड्स टाइम में, तो कोई इशू नहीं है। पीरियड्स टाइम हो तो भी अच्छा है, नहीं भी हो तो भी अच्छा है। तो आपके लिए कोई भी बाधा या कोई भी कुछ भी आपके लिए सजेशन नहीं है। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन आप बोलो कि इस चीज़ में हम करें या ना करें, तो आप सबके लिए अवेलेबल हो। सिर्फ आपको, अगर आप खाना बना रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या कुछ वर्क कर रहे हैं, तभी भी सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे फोकस करना है, यानी आपको अपनी नाभि पे फोकस करना है। बस इतना ही करना है। और आपको जैसे मैंने बताया मसाज करना है, वो आपको करना है। तो आज के लिए इतना है। आज से ये जर्नी स्टार्ट समझो कि आपको मैं 7 दिन की ये जर्नी स्टार्ट करा रही हूँ, जिसमें मैं आपको परमात्मा का अनुभव आपको सिखाऊंगी, या मैं अनुभव या झलक आपको दिलाने वाली हूँ।
तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और आप सबका कल्याण हो। मैं यूनिवर्स से यही प्रे करती हूँ कि सबको अपना यूनिवर्स मिले, सबको अपना वो परमात्मा की झलक मिले, जिसकी प्यास, जिसकी ललक आपके दिल में है। और मैं ये चाहूँगी कि अगर आप चाहो तो ये वीडियो सबके लिए शेयर कर सकते हो, जो आपको लगता है कि जिसको परमात्मा की झलक पानी है, जो अटके हुए हैं और जिनको नहीं समझ में आता है, तो उनके लिए भी आप शेयर कर सकते हैं। तो जैसा अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है या आपके लिए बेनिफिट रही है, आई मीन आपके लिए यूज़फुल रही है,